नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। आज मंडी खबर में अगले आधे घंटे के दौरान हम जानेंगे कृषि जिन्सों के भाव के बारे में कि किस कृषि जिन्स में भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, और साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे सोयाबीन, ग्वार, अरहर, धान और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। दहगाम मंडी में 50 रुपए चढ़ा धान का भाव। लिंगासुगुर मंडी में आई 216 रुपए की गिरावट। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं धान से। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। 3 अगस्त को ज्यादातर मंडियों में धान बिकवाली के लिए पहुंची। भाव पर नजर डालें तो गुरुवार को धान के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार होता दिखाई दिया गया। दहगांव मंडी में धान के सौदे मजबूती के साथ हुए। लिंगासुगुर और हरदोई मंडी में इस दौरान धान के भाव में नरमी के साथ कारोबार हुआ। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में धान बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो दहेगाम मंडी में धान के सौदे मजबूती के साथ हुए। लिंगासुगुर और हरदोई मंडी में धान के भाव नरम रहे, जबकि दाहोद मंडी में इस दौरान धान के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। एग्वाक नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 2 अगस्त को धान का भाव रहा 1830 रुपए। 3 अगस्त को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 1830 रुपए पर बरकरार रहा। राज्य की ही दहगाम मंडी में इस दौरान धान के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। 2 अगस्त को यहां धान का भाव था 1912 रुपए। 3 अगस्त को इसके सौदे 50 रुपए मजबूत होकर 1962 रुपए पर हुए। कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी में 2 अगस्त को धान का भाव था 3056 रुपए। 3 अगस्त को इसके भाव में 216 रुपए की गिरावट आई और भाव 2840 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी में धान के भाव में सुस्ती देखने को मिली। 2 अगस्त को यहां धान का भाव रहा 2040 रुपए। 3 अगस्त को इसके सौदे 15 रुपए नरम होकर 2025 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में धान के भाव की बात करें तो गुरुवार को लखीमपुर मंडी में सामान्य क्वालिटी की धान का भाव रहा 1980 रुपए। सीतापुर मंडी में भाव रहा 2000 रुपए। रायबरेली मंडी में सामान्य क्वालिटी की धान 2080 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही माधोगंज मंडी में इस दौरान धान के सौदे 2050 रुपए पर हुए। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,355,42,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 60,71,000 टन अधिक है, जबकि साल 2021-22 में धान की पैदावार 1,294,71,000 टन रही थी। और बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे धान के बारे में जानना चाहेंगे कि इसकी स्थिति क्या रह सकती है, भाव किस दिशा में जा सकते हैं। धान की बात की जाए तो धान की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक इस साल धान के बुआई के रकबे की बात की जाए, अभी तक के आंकड़ों के अनुसार पिछले साल से ज्यादा इस साल धान की बुआई हो चुकी है। उत्पादन की बात करें तो इस साल अपने देश में धान का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर होने की संभावना है। जी जी बिल्कुल। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से धान की कीमतों में तेजी का रुख ही बना रहेगा। बिल्कुल, तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि तेजी का रुख बना रहेगा, तो ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए? रिकॉर्ड पैदावार होने का भी अनुमान जैसा कि आप बता रहे हैं, तो किसानों को कितना इंतजार करना चाहिए, किस तरह की योजना रहे? जिन किसानों के पास धान का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। एक तरफ जहां घरेलू मांग में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ हमने देखा है कि बासमती चावल के निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी देखने को मिली है। आने वाले समय में मांग में मजबूती से धान की कीमतों में तेजी का रुख ही बना रहेगा। बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि मांग ज्यादा है, इसीलिए इसके भाव भी तेज बने रहेंगे। शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने रहें। फिलहाल अब रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। राजकोट मंडी में 320 रुपए लुढ़ककर 8,820 रुपए पर हुए अरहर के सौदे। जसदन मंडी में 250 रुपए मजबूत हुए अरहर के भाव।
चालू खरीफ सीजन में 114 लाख हेक्टेयर के पार पहुंची सोयाबीन की बुआई। कोटा मंडी में 4,750 रुपए पर बिकी सोयाबीन। और आइए बात करते हैं अरहर की। चालू खरीफ सीजन में अरहर की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। अब तक 27 लाख हेक्टेयर में अरहर बोई गई है, जो बीते साल के मुकाबले 6 लाख हेक्टेयर कम है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों में अरहर बिकवाली के लिए पहुंची। भाव पर नजर डालें तो 3 अगस्त को जसदड़, आगरा और मिर्जापुर मंडी में अरहर के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं राजकोट मंडी में भाव नरम रहे, जबकि गाजियाबाद मंडी में इस दौरान अरहर के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों में अरहर बिकवाली के लिए पहुंची। भाव पर नजर डालें तो 3 अगस्त को जसदन, आगरा और मिर्जापुर मंडी में अरहर के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं राजकोट मंडी में भाव नरम रहे, जबकि गाजियाबाद मंडी में इस दौरान अरहर के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग्बाक नेट के मुताबिक गुजरात की जसदन मंडी में 2 अगस्त को अरहर का भाव रहा 8,000 रुपए। 3 अगस्त को इसके भाव में 250 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 8,250 रुपए पर। राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान अरहर के सौदे नरमी के साथ हुए। 2 अगस्त को यहां अरहर का भाव था 8,820 रुपए। 3 अगस्त को इसके सौदों में 320 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 8,500 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 2 अगस्त को अरहर का भाव था 8,850 रुपए। 3 अगस्त को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव 8,900 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। हालांकि गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान अरहर के भाव स्थिर रहे। यहां 2 और 3 अगस्त को अरहर 9,500 रुपए पर बिकी। मिर्जापुर मंडी में अरहर के भाव की बात करें तो यहां 2 अगस्त को अरहर का भाव रहा 7,475 रुपए। 3 अगस्त को इसके सौदों में 25 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 7,500 रुपए। बात अरहर की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 34,30,000 टन होने की उम्मीद है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान अरहर की उपज 42,20,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में 7,90,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि चालू खरीफ सीजन में अरहर की बुआई देश भर के ज्यादातर राज्यों में हो रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक खरीफ अरहर की खेती बीते साल से पीछे चल रही है। साल 2023 के लिए 25 जुलाई को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अरहर की खेती 27,20,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान अरहर की बुआई 33,33,000 हेक्टेयर में हुई थी। और आइए अरहर पर बात करते हैं श्री श्रीवास्तव जी से। श्रीवास्तव जी, आने वाले दिनों में अरहर की स्थिति क्या रह सकती है बाजार में? अरहर की बात की जाए तो अरहर की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक सामान्य है। जहां तक इस साल अपने देश में अरहर की बुआई की बात की जाए, पिछले साल की तुलना में इस साल अभी तक अपने देश में अरहर में कम रकबे में बुआई हुई है। इस साल अपने देश में अरहर के उत्पादन में कमी की भी आशंका है। जी। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से अरहर की कीमतों में तेजी का रुख ही बना रहेगा। जी बिल्कुल, जैसे कि आप बता रहे हैं कि मांग में तेजी है, लेकिन पैदावार बीते सीजन के मुकाबले कम है, तो भाव तेज रहेंगे। तो ऐसे में किसानों को कितना इंतजार करना चाहिए, किस तरह मंडियों का रुख करें, कितना स्टॉक रोकना चाहिए उन्हें? जी, क्या बताना चाहेंगे? जिन किसानों के पास अरहर का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती से अरहर की कीमतों में और भी थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो आगे और भी तेजी देखने को मिल सकती है, इसीलिए कुछ समय किसान अभी इंतजार करें और बाजार के रुख पर नजर रखे रहें। श्रीवास्तव जी बने रहे हमारे साथ, आगे अन्य जिनसों पर भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल नजर डालते हैं सेब के भाव पर। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सेब का भाव रहा 7,500 रुपए। वहीं अगर जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी की बात करें तो यहाँ भाव दर्ज किया गया 3,000 रुपए और केरल की मंजेरी मंडी में भाव रहा 17,550 रुपए। सही भाव आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। ये भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर।
और ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर आपका स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे रागी के बारे में, लेकिन पहले नजर जौ पर। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को जौ की आवक सामान्य रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग मार्केट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में जौ का भाव रहा 2050 रुपए, राजस्थान की लालसोट मंडी में भाव रहा 1510 रुपए, उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में धारा जौ 2230 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की गाजियाबाद मंडी में इस दौरान जौ के सौदे 2260 रुपए पर हुए। जौ की उपज पर नजर डालें तो इस साल रबी जौ की पैदावार बीते साल के मुकाबले ज्यादा हो सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक रबी जौ की उपज साल 2022-23 के दौरान 16,87,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान रबी जौ की पैदावार 13,71,000 टन रही थी। यानी इस साल रबी जौ की उपज में 3,16,000 टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर जौ के बाजार भाव पर पड़ सकता है। वही बात मोटे अनाज की करें तो इस साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 547.48 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 511.01 लाख टन थी, जिसका असर मोटे अनाज के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और आइए बात करते हैं श्री श्रीवास्तव जी से। श्री श्रीवास्तव जी, जैसे कि अभी हमने कई सारे फैक्ट्स बताए, इन सभी बातों का बाजार भाव पर किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है? जौ की बात की जाए तो जौ की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग में नरमी देखने को मिली है, इस कारण से आवक में भी कमी देखने को मिल रही है। जहां तक इस साल जौ की उपज की बात की जाए, अपने देश में इस साल जौ की उपज में बढ़ोतरी की संभावना है। आने वाले समय में मांग में थोड़ी मजबूती आने से जौ की कीमतों में वर्तमान स्तर से थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि अभी जो भाव है उसमें तेजी आ सकती है आने वाले समय में, तो किसानों को क्या करना चाहिए श्री श्रीवास्तव जी ऐसे में? जिन किसानों के पास जौ का स्टॉक है, मेरे विचार से वो इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती की संभावना है, जिसका सीधा प्रभाव इसकी कीमतों पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो आने वाले समय में भाव और मजबूत हो सकते हैं, जिसका लाभ हमारे किसान उठा सकते हैं। और हमारे एक्सपर्ट का भी ये कहना है कि किसान अगर थोड़ा इंतजार करे तो उनके लिए बेहतर रहेगा। बहरहाल बढ़ते आगे, शिव श्रीवास्तव जी आप हमारे साथ बने रहें। और अब बात करते हैं बाजरा की। बाजरा के भाव देख लेते हैं देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे। गुजरात के सिद्धपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव दर्ज किया गया 1,965 रुपए, राजकोट मंडी में भाव रहा 1,950 रुपए, दाहोद मंडी में भाव दर्ज किया गया बाजरे का 2,000 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात रागी की। चालू खरीफ सीजन में रागी की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय के अनुसार साल 2023 के 28 जुलाई तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक रागी की बुआई 2,48,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई 3,08,000 हेक्टेयर में हुई थी। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में रागी की आवक सीमित बनी हुई है। 3 अगस्त को ना के बराबर ही मंडियों में रागी की बिकवाली हुई। भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक गुरुवार को कर्नाटक की हरपनल्ली मंडी में लोकल रागी का भाव रहा 2,530 रुपए, जबकि केरल की मंजेरी मंडी में इस दौरान रागी के सौदे 3,750 रुपए पर हुए। रागी की उपज की बात करें, इस पर नजर डालें तो इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की उपज साल 2022-23 के दौरान 15,97,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 17,01,000 टन रही थी। यानी इस साल रागी की उपज में 1,04,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर रागी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और आइए रागी पर बात करते हैं। शिव श्रीवास्तव जी से, बाजार के जानकार हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार बने हुए हैं। शिव श्रीवास्तव जी, रागी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हालांकि अभी बताया हमने कि मंडियों में बिकवाली के लिए ना के बराबर पहुंच रही है, तो भाव की स्थिति आगे क्या रह सकती है? रागी की बात की जाए तो रागी की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सुस्त निकल कर आ रही है, उसी कारण आवक में भी थोड़ी नरमी देखने को मिली है। जहां तक इस साल
रागी के रकबे की बात की जाए, पिछले साल की तुलना में इस साल रागी के रकबे में कमी देखने को मिली है। इस साल उत्पादन में भी थोड़ी कमी होने की आशंका है जी। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से रागी की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, किसानों को क्या करना चाहिए? जैसे कि आप बता रहे हैं कि मांग में मजबूती हो सकती है आने वाले समय में, तो ऐसे में किसानों को क्या करना बेहतर रहेगा? जिन किसानों के पास रागी का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ मोटे अनाजों के निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी मिलने की संभावना है। मांग में मजबूती से आने वाले समय में भी रागी की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। चलिए, तो आगे आने वाले समय में इसकी कीमतों में अच्छी तेजी आ सकती है। हमारे साथ बने रहे श्री श्रीवास्तव जी। आइए अब बात करते हैं ज्वार की, और ज्वार के भाव देख लेते हैं विभिन्न मंडियों में कैसे रहे। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में ज्वार का भाव दर्ज किया गया 4,800 रुपये। राजस्थान की विजयनगर मंडी में आप देख सकते हैं भाव रहा 2,711 रुपये, और गुजरात की सिद्धपुर मंडी में भाव रहा 5,202 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और फिलहाल इसी के साथ यहाँ वक्त हुआ है एक और ब्रेक का। आगे जानेंगे सोयाबीन और ग्वार का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल। चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है। इसे बहुत लाभ मिला है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है, ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, और अब बात करते हैं सोयाबीन की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुरुवार को गुजरात की दाहोद मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 4,950 रुपये, धोराजी मंडी में भाव रहा 4,630 रुपये। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी की बात करें तो यहाँ भाव दर्ज किया गया 4,800 रुपये, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदे 4,750 रुपये पर हुए। सोयाबीन की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय के साल 2022-23 के लिए जारी आंकड़ों के मुताबिक खरीफ सोयाबीन की उपज 149.76 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। सोयाबीन की बुआई की बात करें तो चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2023 तक के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार सोयाबीन की बुआई 114,48,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई 111,31,000 हेक्टेयर में हुई थी। और आइए सोयाबीन पर बात करते हैं श्री श्रीवास्तव जी से। अब क्या कहना चाहेंगे श्री श्रीवास्तव जी सोयाबीन के बाजार के बारे में? सोयाबीन की बात की जाए तो सोयाबीन की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक इस साल अपने देश में सोयाबीन के उत्पादन की बात की जाए, इस साल अपने देश में सोयाबीन के उत्पादन में बढ़ोतरी की संभावना है जी। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में उतार चढ़ाव के साथ इस सोयाबीन की कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल। चलिए अब बढ़ते आगे, तिल की बात कर लेते हैं और तिल के भाव पर नजर डालते हैं। राजस्थान की कोटा मंडी में तिल का भाव रहा 12,900 रुपये। गुजरात की हलवद मंडी पर नजर डालें तो यहाँ पर भाव रहा 16,775 रुपये। आप देख सकते हैं जसदन मंडी में काले तिल के सौदे 14,250 रुपये पर हुए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। तिल के बाद आइए नजर डालते हैं कपास पर। गुजरात की जामनगर मंडी में कपास का भाव रहा 6,650 रुपये, धोल मंडी में भाव रहा 6,060 रुपये, अमरेली मंडी में भाव रहा 7,145 रुपये।
और आइए अब बात करते हैं ग्वार की। आखिर में ग्वार के भाव पर नजर डालते हैं। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ग्वार की आवक सीमित बनी हुई है। 3 अगस्त को गुजरात की ही मंडियों में ग्वार बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के मुताबिक गुरुवार को गुजरात की हलवद मंडी में ग्वार का भाव रहा 5,700 रुपए। सिद्धपुर मंडी में भाव रहा 5,090 रुपए। राजस्थान की बाड़मेर मंडी में ग्वार का भाव रहा 5,500 रुपए, जबकि राज्य की जयपुर मंडी में इस दौरान ग्वार के सौदे 5,417 रुपए पर हुए। ग्वारगम के निर्यात पर नजर डालें तो भारत विश्व स्तर पर ग्वारगम का प्रमुख निर्यातक देश है। भारत बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार उत्पादों के विभिन्न रूपों का निर्यात करता है। देश हर साल कुल ग्वारगम की उपज का करीब 90% निर्यात कर देता है। एपिडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से मई महीने के दौरान ग्वारगम के निर्यात में कुछ कमी जरूर देखने को मिली है। बीते 2 महीने के दौरान ग्वारगम का निर्यात 65,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ग्वारगम का निर्यात 66,867 टन का हुआ था। भारत में ग्वारगम की खेती की बात करें तो इसकी खेती राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में प्रमुख रूप से की जाती है। और आइए ग्वार पर बात करते हैं शिव श्रीवास्तव जी से। शिव श्रीवास्तव जी, क्या कहना चाहेंगे ग्वारगम को लेकर और ग्वार को लेकर? हालांकि निर्यात हम काफी अच्छा करते हैं ग्वारगम का, लेकिन इस बार उसमें थोड़ी सी कमी नजर आ रही है। बाजार पर क्या प्रभाव रहेगा? ग्वार की बात की जाए तो ग्वार की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक में कुछ नरमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय में ग्वार की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद ग्वार की कीमतों में मजबूती का रुख ही बना रहेगा। जी, तो किसानों को ऐसे में क्या करना चाहिए शिव श्रीवास्तव जी? जिन किसानों के पास ग्वार का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में घरेलू मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद है। हालांकि जहां तक ग्वारगम के निर्यात की बात की जाए, पिछले दिनों इसके निर्यात में थोड़ी कमी देखने को मिली है, लेकिन आने वाले समय में ग्वारगम के निर्यात में भी बढ़ोतरी की संभावना है। मांग में मजबूती के कारण आने वाले समय में ग्वार की कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो आगे तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, किसानों को इतनी महत्वपूर्ण सलाह देने के लिए। उम्मीद है कि किसान आपकी सलाह को ध्यान में रखेंगे और बाजार को भी पढ़ते रहेंगे ताकि अच्छी कीमत वो अपनी उपज की प्राप्त कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप हमारा ये कार्यक्रम यानी मंडी खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और DD किसान के YouTube चैनल से भी जुड़ जाएं। वहाँ पर आप मंडी खबर के अलावा DD किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी देख सकते हैं। @DD किसान चैनल हमारी YouTube ID है, इसे भी आप सर्च कर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी के साथ ही यहाँ आपसे इजाजत लेंगे, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।